सही बताऊं, हिस्ट्री पॉइंट शुरू करने के पीछे मेरा जो मेन कारण था, हालांकि मैं पब्लिक मंच पे नहीं कहता हूं, फिर भी मेरे से झूठ भी नहीं बोला जाता, वो आर्थिक कारण था। क्योंकि मैं खुद एक गहरे आर्थिक संकट में था सर, और मुझे उस संकट से निकलने के लिए मैं हाथ पैर मार रहा था। मैंने कई बड़े संस्थानों को ईमेल भी किए थे। अब अलग बात है कि वो संस्थान अब मुझे वापस अब ईमेल कर रहे हैं, उस समय मैंने किए थे कि कोई मुझे ठीक जगह जॉब दे दें तो मैं मेरी इस परिस्थिति से निकल सकता हूं। उस समय युवराज जी मेरे से छोटे हैं, अनुज हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ये मैं कह दूं कि यहाँ अपने को ये करना, यहाँ ये करना, वो यही करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में वो मेरे से बड़े मैच्योर है। व्यक्ति की पहचान करनी हो, किसी से डील करना हो, किसी से बात करनी हो, इनकी समझ को मैं सलाम करता हूं। और उस समय इन्होंने मुझे ये कहा था कि हम किसी और जगह जाने की बजाय हम खुद अगर अपना काम करते हैं, और आपका क्या पता अच्छा नाम है और काम चल गया तो अपन इस आर्थिक संकट से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि उस संकट से बाहर निकलना ना इनकी बस में था ना मेरे बस में था। उद्देश्य ये था, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि पढ़ाना उस समय मेरे लिए सेकेंडरी था। ये बड़ा सच के साथ में इस बात को मैं कन्विंस कर रहा हूँ, इस जगह कन्फेस कर रहा हूँ। लेकिन फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो कहते हैं ना, माँ सरस्वती इतना दे देती है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। वो सारी चीजें, संकट खत्म हो गए। और उसके बाद क्या हो स्थिति हुई 2022-23 तक आते आते, वो मनी धन आर्थिक स्थितियां जो थी वो तो पता नहीं किस नंबर पे चली गई, और फिर आनंद आने लग गया। और आनंद आने ऐसा लगा कि फिर हमने पढ़ाना शुरू किया। और मैं सर बताऊं आपको, मैंने करीबन करीबन उस इतिहास हिस्ट्री पॉइंट के अंदर जितने भी जरूरतमंद बच्चे थे उन मोस्टली सारे फ्री किए। और अगर फीस काउंट करके सवाई एक दिन बता रहा था कि लगभग हमने 50 लाख के आसपास की फीस जो है वो बच्चों की फ्री कर दी कि बेचारे वो पढ़ सकते हैं। वो इसलिए कि अब हमारा वो मकसद रहा नहीं था। जो मकसद था, शुरुआत की थी उस समय जरूर था, लेकिन माँ सरस्वती ने इतना कुछ दे दिया कि हमारी सारी जो जरूरत थी वो पूरी हो गई थी। उसके बाद हमने बड़े दिल से काम किया, दिल से तो पहले दिन से किया था। और मैं इस मामले में हमारे अजीत सिंह को भी धन्यवाद दूंगा कि हम दोनों रात को बैठे बैठे क्या किया जाए। अजीत सर कहाँ गए, चले गए, तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन बनाते हैं। मैंने मुझे तो आता नहीं, तो कि मैं बनवाता हूँ। उन्होंने पूरी प्रोसेस करके एप्लीकेशन बनाया, और हमने इतिहास दर्शन का बैच लिया, क्योंकि उस समय मार्केट में कोई पढ़ाने वाला नहीं था और पुस्तकें भी नहीं थी सर। और उसको बैच को हमने जब शुरू किया तो हमने ये सोचा कि 50 बच्चे अगर जुड़ जाते हैं तो हमारा एप्लीकेशन का खर्चा, और एक हार्ड ड्राइव लेके आए थे उसका खर्चा निकल जाएगा, तो हम कम से कम घाटे में तो नहीं जाएंगे। और हमने रात को बैच जारी किया, जारी करके मैं सुबह जब वापस आके देखता हूँ तो उसमें 200 बच्चे जुड़ गए। तो मैंने कहा भाई, अरिजीत साहब को कहा कि अपना जो खर्चा था वो तो निकल गया, अब आगे देखते रहेंगे। और उसके बाद माँ सरस्वती की कृपा और बच्चों का विश्वास से रहा कि आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो उस पूरी जर्नी में आप देश राज्य भर के बच्चे, कोई करौली से आता है, कोई साउथ से हैं, कोई नॉर्थ से हैं, और इन बच्चों का इतना प्रेम मिला है कि 2012 में जब मैंने पढ़ाया था वो बच्चे भी मेरे से आज तक जुड़े हुए हैं, बड़े दिल से जुड़े हुए हैं।